सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि जल्द ही वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए संसद में बिल लाया जा सकता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव के तहत महिलाओं को भी हर इकाई का सदस्य बनाना जरूरी हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर मोहर लगाई। वक्फ एक्ट पहली बार 1954 में संसद में लाया गया था, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया और 1995 में नया वक्फ एक्ट आया। इससे वक्फ बोर्ड को और ज्यादा ताकतें मिल गई थी। कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, ये पता लगाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों में न्यायिक जांच शामिल होगी। इसके अलावा संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी प्रावधान होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर वक्फ बोर्ड के सदस्यों में 2 महिलाओं का शामिल होना जरूरी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि सरकार कानूनों को नया नाम देने की तैयारी कर रही है, जिसका अर्थ उम्मीद से मिलता जुलता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लगी संशोधनों पर मोहर में वक्फ की संपत्तियों से आए राजस्व और उसे खर्च करने की जानकारी को ऑनलाइन किए जाने की बात भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इससे गरीब, बच्चों और महिलाओं को फायदा होगा। वक्फ संपत्तियों से होने वाली सारी कमाई सिर्फ दान में खर्च की जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि सरकार एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसमें साफ होगा कि कैसे वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होगा, ताकि राजस्व को सिर्फ गरीब मुसलमानों के कल्याण पर खर्च किया जा सके। इन बातों को खारिज करते हुए कि सरकार कानून लाकर वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। प्रस्तावित संशोधन ये सुनिश्चित करेंगे कि वंचित वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हो और गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास ही रहेंगी और इनका रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही इन स्थानों का ऑडिट होगा। खास बात यह है कि देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनकी संपत्तियां 8 लाख एकड़ से ज्यादा में फैली हुई हैं। संपत्तियों के मामले में वक्फ रेलवे और सेना के बाद तीसरे स्थान पर आता है। सूत्रों ने बताया कि वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख एकड़ अचल संपत्तियां होने के बाद भी राजस्व सिर्फ 200 करोड़ रुपए के आसपास है। इन बोर्ड्स पर करीब 200 लोगों का नियंत्रण है। बता दें कि सरकार के बिल लाने के फैसले के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी पार्टी और धार्मिक संगठन इस मामले पर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाए। ये इनका जो शुरू से आरएसएस कोशिश कर रही है, इनका आरएसएस बोलती आ रही 70 साल से, बीजेपी उससे पहले जनसंघ बोलती आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ये जो अलाइज है बीजेपी के, क्या वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाहेंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इनको सोचना चाहिए। जहां भी वक्फ बोर्ड की बॉडी बनती है स्टेट में, वहां महिला होती है। अब सपोज दैट दिल्ली में 7 मेंबर हैं, 1 महिला होती है, या तो वो पार्लियामेंट की मेंबर होती है, या स्कॉलर होती है, इस्लामिक स्कॉलर, या फिर वो एडवोकेट होती है। इनमें से कोई भी एक महिला आ जाती है। इतना तो ज्यादा कोटा है नहीं कि 7 लोगों में 5 महिलाओं को रखें, 3 महिलाओं को रखें। तो जो महिलाओं के कोटे के हिसाब से है वो होता